हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जी सेट न्यूज। और आज हम बात करेंगे बजट 2020-21 के करंट अफेयर के संबंध में। तो चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं आज के करंट अफेयर के बारे में। पहला क्वेश्चन है, बजट 2021-22 में वित्त मंत्री ने किस स्वास्थ्य योजना का जिक्र किया है? ऑप्शन है पीएम आत्मनिर्भर चिकित्सा योजना, पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना, पीएम चिकित्सा स्वास्थ्य योजना। पीएम आत्मनिर्भर चिकित्सा योजना, जिसमें से करेक्ट आंसर होगा पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना। यह बजट से पहले हेल्थ एंड वेलबींग का हिस्सा है। इस योजना पर आने वाले 6 साल के लिए सरकार ने 64,180 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इसके तहत कोशिश है कि अगर भविष्य में कोई पैंडेमिक आता है, बीमारी फैलती है, तो उसके लिए इंडिया प्रॉपरली प्रिपेयर्ड होगा। इसके लिए बहुत से स्टेप भी लिए जाएंगे। देश के सभी जिलों में जो भी पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी है उन्हें इंटीग्रेट किया जाएगा। ओके, ताकि कल को कोई डेटा चाहिए कि इस स्टेट में या इस जिले में कितने लोगों को यह बीमारी फैली है या कितने लोग स्वस्थ हैं, तो इसका यूज किया जाएगा। इससे जल्द स्ट्रेटजी जो है वो बनाई जा सकेगी। ओके, हेल्थ सेक्टर के लिए महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। 11 राज्यों में 3382 ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट बनाए जाएंगे। 602 जिलों में क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक बनाए जाएंगे। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर वन हेल्थ बनाया जाएगा। यह एक रिसर्च प्लेटफॉर्म होगा। ओके, अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने बजट 2020-21-22 में स्वास्थ्य हेल्थ पर कितना प्रतिशत खर्च बढ़ा करके 2.2 लाख करोड़ कर दिया है? ऑप्शन है 50%, 80%, 100%, 137%, जिसमें से करेक्ट आंसर होगा 137%। ओके, पिछली बार बजट 2020-21 में हेल्थ बजट 94,452 करोड़ रुपए था। अब 2021-22 में हेल्थ बजट 223 लाख करोड़ रुपए हो गया है। बजट आवंटन में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी स्वास्थ्य व्यवस्था पर हुई है। ओके, यह बजट से पहले पिलर हेल्थ एंड वेलबींग का हिस्सा है। किस मकसद से खर्च होगा ये भी जान लेते हैं थोड़ा। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा 71.26 हजार करोड़, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च 2.66 हजार करोड़, आयुष मंत्रालय 2.97 करोड़। ओके, कोविड-19 वैक्सीन 35,000 करोड़, डिपार्टमेंट ऑफ वाटर सैनिटेशन 60,000 करोड़ और न्यूट्रिशन 2.7 हजार करोड़। फाइनेंशियल कमीशन ग्रांट फॉर वाटर एंड सैनिटेशन 36.02 हजार करोड़। फाइनेंशियल कमीशन ग्रांट फॉर हेल्थ 13.19 हजार करोड़। कुल खर्च कितना होगा? 2,23,846 करोड़। ओके, अगला क्वेश्चन है, बजट 2021-22 में सबसे ज़्यादा रकम 4.78 लाख करोड़ रुपए किस मंत्रालय को आवंटित करने का प्रस्ताव है? ऑप्शन है शिक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, जिसमें से करेक्ट आंसर होगा रक्षा मंत्रालय। सबसे ज़्यादा बजट एलोकेशन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को एलोकेट किया गया है। कुल रकम कितना है? 4,78,196 करोड़ रुपए। पिछली बार की तुलना में यह 1.48% ज़्यादा है। ओके, जबकि पिछले बजट 2020-21 में यह रकम 4.71 लाख करोड़ रुपए था। इस बार मूल डिफेंस बजट 3.62 लाख करोड़ है और डिफेंस पेंशन जो है वो 1.16 लाख करोड़ रुपए है। इस तरह कुल मिलाकर के 4.78 लाख करोड़ हुए। ओके,
इसमें नए हथियारों, विमानों, युद्धतोपों व अन्य सैन्य सामान की खरीदें के लिए 1,35,060 करोड़ रुपए का आवंटन शामिल है। चीन से तैनात तनाव की वजह से यह खर्चा भी बढ़ गया है, क्योंकि चीन के साथ जो तनाव चल रहा है उसकी वजह से खर्चे बढ़ जाएंगे, इसलिए ऐसा किया गया है। बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कहा है कि चीन के साथ चल रहे एलएसी तनाव की वजह से इमरजेंसी में 20,776 करोड़ रुपए खर्च किए। वहाँ जो सोल्जर्स तैनात हैं उन्हें सप्लाई चाहिए थी, फूड, इम्यूनेशंस चाहिए थे। इस फंड की मदद से स्पाइस 2000 बम, स्पाइक, एंटी टैंक गाइडेंस मिसाइल्स, असॉल्ट राइफल्स, एक्सकेलिबर हथियार, टैंक और लड़ाकू विमानों के लिए हथियार खरीदे गए थे। चीन ने तिब्बत में 1 लाख फौज तैनात कर रखी है। चीन ने एक तरह से इंडिया पर कास्ट इम्पोज की है। ओके, अगला क्वेश्चन है, बजट 2021-22 में केंद्र सरकार ने कितनी रकम का विनिवेश का लक्ष्य तय किया है? ऑप्शन है 1.01 लाख करोड़, 1.75 लाख करोड़, 2.1 लाख करोड़, 3.1 लाख करोड़, जिसमें से करेक्ट आंसर होगा 1.75 लाख करोड़। ओके, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1.75 लाख करोड़ रुपए का विनिवेश लक्ष्य रखा है। हालांकि पिछले बजट 2020-21 में यह अनुमान 2.1 लाख करोड़ रुपए का था, लेकिन कोविड-19 की वजह से मात्र 35,000 करोड़ रुपए आ सके थे। अब किसका विनिवेशन होगा ये भी जान लेते हैं थोड़ा। 2 पब्लिक सेक्टर यूनिट्स बैंक, एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी IDBI बैंक में सरकार हिस्सेदारी कम करेगी, और BPCL भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एयर इंडिया, कानकोर, CCI कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, पवन हंस, BEML लिमिटेड फॉर्मरली भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, SCI शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, LIC का IPO आएगा। इससे 90,000 करोड़ रुपए पाने का अनुमान है। अगला क्वेश्चन है, बजट 2021-22 में केंद्र सरकार ने राजकोष की घाटे का लक्ष्य कितना प्रतिशत रखा है? ऑप्शन है 9.5%, 3.3%, 6.8%, 3.8%, जिसमें से करेक्ट आंसर होगा 6.8%। ओके, पिछले वित्त वर्ष 2020-21 में अनुमानित राजकोष की घाटा GDP के 9.5% पर रहा और 2026 तक वित्त घाटा 4.5% रखने का टारगेट रखा गया है। फिजिकल डेफिसिट मतलब टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल रिसिप्ट्स, खर्च और आय का अंतर, देश का वित्तीय नुकसान बढ़ गया है। एक्स्ट्रा टैक्स इम्पोज नहीं किया गया है। सरकार कह रही है कि नई योजनाएं लाएंगे। पिछले साल सोचा था कि 30.42 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगा, लेकिन ये खर्चा बढ़ करके 34.5 लाख करोड़ का हो गया था। ओके, अभी के खर्चे और इनकम करने का गैप जो है वो 9.4% है। FRBM एक्ट, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 के अनुसार 3% फिजिकल डेफिसिट होना चाहिए था मार्च 2020-21 तक में, लेकिन हम 3% से काफ़ी ऊपर चले गए हैं, तो फिर से एक अमेंडमेंट एक्ट लाया गया है ताकि इस डेडलाइन को आगे बढ़ाया जा सके। कोविड-19 के बर्बाद किया है और खर्च हुआ है, इसीलिए सरकार कह रही है कि ज़्यादा खर्च हो गया है हमारा, इसलिए सरकार भी पीछे हट रही है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला पेपरलेस बजट किस वित्त वर्ष का पेश किया गया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लगभग आपकी किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसका ऑप्शन क्या है?
2091 92, 2001 2, 2019 20, 2021 22, जिसमें से करेक्ट आंसर होगा 2021 22। ओके, पहला पेपरलेस बजट 1 फरवरी 2021 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया है। वित्त मंत्री ने हर बार की तरह एक फोल्डर डिस्प्ले किया है। इसमें कागज नहीं था बल्कि टैबलेट था। पहले लेदर बैग में ले जाते थे, बाद में वित्त मंत्री ने लाल कपड़े में बजट के पेपर को लेना शुरू किया। अब तो टैबलेट में बजट रखा गया। एक और ट्रेडिशन शुरू हुआ है कि बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री ने राष्ट्रपति जी से मुलाकात की। राष्ट्रपति जी से मुलाकात में वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर भी थे। निर्मला सीतारमण देश की पहली फुल टाइम महिला वित्त मंत्री हैं। इस बार यह 112 मिनट बजट भाषण दिया। अब तक का सबसे लंबा बजट भाषण 2020 में निर्मला सीतारमण ने दिया था। 2 घंटे 42 मिनट लंबा था। अगला क्वेश्चन है, पेपरलेस बजट 2021-22 के लिए केंद्र सरकार ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? जिसमें से ऑप्शन है यूनियन बजट, इंडियन बजट, सेंट्रल बजट, आत्मनिर्भर बजट, जिसमें से करेक्ट आंसर होगा यूनियन बजट। ओके, यह ऐप गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर पर मौजूद है। यह ऐप तमाम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और जनता के लिए बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, बजट 2021-22 में केंद्र सरकार ने कितने रुपए की आय का लक्ष्य रखा गया है? ऑप्शन है 15.55 लाख करोड़, 17.88 लाख करोड़, 20.20 लाख करोड़, इनमें से कोई नहीं, जिसमें से करेक्ट आंसर होगा 17.88 लाख करोड़। पिछले बजट 2020-21 में अनुमानित आय 20.20 लाख करोड़ तय की गई थी, लेकिन कोविड-19 और लॉकडाउन की वजह से संशोधित अनुमान 15.55 लाख करोड़ हो गया। अब 2021-22 का अनुमान इनकम 17.88 लाख करोड़ होने का अनुमान लगाया गया है। इनकम के स्रोत क्या क्या है? 36% बोरिंग एंड अदर लायबिलिटी, उधार व कर्ज और अन्य देनदारियों। खतरा है कि अगर लगातार कर्ज और उधार लेते रहे तो इसे चुकाने में दिक्कत होगी। ओके, और अगला है 15% GST, 14% इनकम टैक्स, 13% कॉर्पोरेशन टैक्स, 8% यूनियन एक्साइज ड्यूटी, 6% नॉन टैक्स रेवेन्यू, 5% नॉन डेबिट कैपिटल रिसेप्शन, गैर ऋण पूंजी प्राप्ति जिसे हिंदी में कहते हैं, और 3% कस्टम के लिए। अगला क्वेश्चन है, बजट 2021-22 में केंद्र सरकार ने कितने रुपए के खर्च का लक्ष्य रखा गया है? ऑप्शन है 34.83 लाख करोड़, 34.50 लाख करोड़, 30.42 लाख करोड़, 29.83 लाख करोड़, जिसमें से करेक्ट आंसर होगा 34.83 लाख करोड़। जबकि इससे पहले यानी 2020-21 में अनुमानित खर्च 30.42 लाख करोड़ रुपए थी, लेकिन लॉकडाउन इफेक्ट की वजह से संशोधित अनुमानित खर्च 34.50 लाख करोड़ रुपए हो गई। ऐसे में 2020-21 में अनुमानित खर्च 34.50 लाख करोड़ थी, जो 2021-22 में अनुमानित खर्च 34.83 लाख करोड़ हो गया है। अंतर इसमें कितना है? 33,000 करोड़ रुपए का। ओके, और खर्चे के स्रोत क्या क्या है? 20% जो है इंटरेस्ट पेमेंट है, यानी कि कर्ज भुगतान। 16% राज्यों के टैक्स और ड्यूटीज का शेयर है। 14% सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। 10% अन्य खर्चे हैं। 9% जो है वो केंद्र द्वारा स्पॉन्सर्ड स्कीम है। 8% डिफेंस रक्षा है, और 8% ही सब्सिडी है, और 5% पेंशन है। ओके,
और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आने वाले नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।